हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कवि सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह कविता के कुछ काव्यांशों की व्याख्या पर हम अपने पिछले अध्यायों में चर्चा कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम इसी कविता के अंतिम 6 काव्यांशों की व्याख्या के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं एक फूल की चाह कविता के कुछ काव्यांशों की व्याख्या। मेरा आज का पहला काव्यांश। अच्छा नहीं माना जाता था, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष इतना बड़ा है? देवी की गरिमा से भी किसी बात में मैं हूं आगे, माता की महिमा के भी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले अध्याय में आपको बताया कि यह कविता अछूतों समस्या पर आधारित है कि किस प्रकार हमारे समाज में अछूतों का, छोटी जाति के लोगों का मंदिर में प्रवेश करना आज भी अभिजातीय वर्ग के लोगों को पसंद नहीं है, और किस प्रकार एक गांव में महामारी फैल जाती है और एक अछूत कन्या इस महामारी का शिकार हो जाती है और अपने पिता से मंदिर के प्रसाद का एक फूल मांगती है। उसके पिता मंदिर में प्रसाद लेने जाते हैं, उन्हें वह मिल भी जाता है, लेकिन जब लोगों को पता निगाह पड़ती है कि ये तो अछूत है, तो वो उसे मारते हैं और उसे 7 दिन जेल में डलवा देते हैं और उसकी बच्ची की उधर मौत हो जाती है। तो क्या उसके पिता पर बीतती है, कैसे वो दुखी होती हैं, इस सब को कवि ने अपनी इस कविता में चित्रित किया है। चलिए दोस्तों, इस काव्यांश की व्याख्या जानते हैं। इसमें सुखिया के पिता का मंदिर में प्रवेश करना अच्छा नहीं है क्योंकि वो अछूत है। लोग कहने लगे कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, और साथ में वो ये भी कहने लगे कि वर्षों से बनी मंदिर की परंपरा और पवित्रता को भी इसने अशुद्ध किया है। इस घटना से अब सुखिया के पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या मेरा जो अछूतपन है वो देवी माँ की गरिमा से भी बड़ा है? क्या मेरी महिमा, ये जो अछूतपन की महिमा है, वो इतनी बलशाली है कि मेरे इस अछूतपन से देवी माँ की महिमा धूमिल हो सकती है? तो दोस्तों, अब चलिए इसका अगला काव्यांश पढ़ते हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। सुखिया के पिता कहते हैं कि क्या मेरा अछूतपन इस माँ की महिमा से बड़ा है, लेकिन लोग कुछ नहीं सुनते और उसको मारते हैं। अब इन पंक्तियों में कवि ने लोगों की ओछी सोच को उजागर किया है। सुखिया के पिता ने भीड़ से कहा कि तुम देवी माँ के कैसे भक्त हो, जो स्वयं देवी माँ के गौरव की तुलना मेरे छोटेपन से करते हो। कवि कहते हैं कि भीड़ ने उसके बाद उसके पिता की कुछ नहीं सुनी और उसे चारों ओर से घेर लिया। जो अपने आप को माँ के भक्त कह रहे थे वो भक्तों ने, और मार मार कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अगला काव्यांश। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी माँ का अपमान। अब वो बेचारे, जब वो भीड़ उन्हें मारती है तो वो सुखिया के पिता गिर जाते हैं, प्रसाद गिर जाता है, तो बेचारे दुखी होते हैं और सोचते हैं कि प्रसाद मेरी बेटी तक कैसे पहुंचेगा। कवि कहते हैं कि जब भीड़ ने सुखिया के पिता को मार मार कर जमीन पर फेंक दिया, तब उनके हाथों से सारा प्रसाद बिखर गया और वो सोचने लगे कि आखिर वे अपनी अभागी बेटी तक देवी माँ के प्रसाद का फूल कैसे पहुंचा सकेंगे। उसके बाद तो भीड़ उन्हें न्यायालय ले गई और उन्हें देवी माँ के अपमान के अपराध हेतु 7 दिवस का कारावास मिल गया। और पिता सोचने पर मजबूर हो गए कि जरूर उनसे देवी माँ का कोई अपमान हुआ होगा, इसीलिए तो उन्हें 7 दिन की जेल मिली है। अगला काव्यांश। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहता। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अब वो जेल में है, 7 दिन उधर उनकी बीमार बेटी है, अब वो 24 घंटे सिर्फ रोते रहते हैं। इतना रोते हैं कि उनकी आंखों से आंसू, इतना रोने के बाद भी उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखे। अब कवि सियाराम शरण गुप्त कहते हैं कि सुखिया के पिता ने चुपचाप सिर झुकाकर दंड स्वीकार कर लिया। आखिर
उस असीम जो उनसे इतना बड़ा दोष हुआ कि वो अछूत हैं और मंदिर में चले गए, इसका वो क्या उत्तर देते? कहते भी तो क्या कहते, पूरे 7 दिन जेल में रहे और 7 दिन उनके लिए 7 सदियों के बराबर बीते। फिर कवि कह रहे हैं कि सुखिया के पिता के पुत्री वियोग में आंसू सूख ही नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें अनवरत बरसने के बावजूद भी गीली थी, वो सूखी नहीं थी। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंचर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह। अब उनको जेल से छूट गए, अब वो बेचारे घर नहीं आ पा रहे क्योंकि उन्हें पता चल गया बेटी मर गई है, और वो घर पहुंचे हैं तो बेटी दिखाई नहीं देती है। इन पंक्तियों में कवि एक तरह से भावात्मक चित्रण प्रस्तुत करते और कहते हैं कि जब सुखिया के पिता जेल से बाहर आए तो डर के कारण उनके पैर घर की तरफ नहीं जा रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि डर से भरे शरीर को कोई उनके घर की ओर धकेल रहा हो। और जब पिता घर पहुंचते हैं तो हर बार की तरह उनकी बेटी दौड़कर उन्हें लेने नहीं आई और ना ही वह खेलती हुई कहीं उन्हें बाहर नजर आई। चलिए दोस्तों, आज की इस कविता का अंतिम काव्यांश, उसे देखने मरगढ़ को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती दधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको ना सका मैं हा। इसमें कवि ने उस पिता की वेदना को चित्रित किया है कि किस प्रकार वो अपनी बेटी को अंतिम समय देख भी नहीं पाए और शमशान घाट पहुंचे हैं तो वहां उनकी बेटी की चिता की अग्नि भी ठंडी पड़ चुकी थी। तो कवि कहते हैं कि जब पिता घर पहुंचे तो उनकी बेटी उन्हें दिखाई नहीं देती और वो उसको देखने के लिए भाग कर मरघट जाते हैं, लेकिन अफसोस कि रिश्तेदार आदि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर चुके थे। वहां पर तो अब उसकी चिता की राख भी बुझ चुकी थी और इस दुख को एहसास करके उनकी छाती दधक उठी। उनकी सुंदर फूल जैसी कोमल बच्ची राख के ढेर में बदल चुकी थी। सुखिया के पिता का दिल यह सोचकर दुखी हो उठा कि वे अपनी मासूम बेटी को अंतिम बार गोद में भी नहीं ले सके। उन्हें अफसोस है कि वे अपनी बेटी की अंतिम इच्छा के रूप में माँ के प्रसाद का एक फूल भी उसे लाकर नहीं दे सके। तो दोस्तों, कितनी वेदना है। कवि ने इस कविता में एक मजबूर बाप की वेदना को दर्शाया है कि किस तरह से वो एक सिर्फ अछूत होने के कारण अपनी बेटी की एक इच्छा, वो भी क्या इच्छा थी कि देवी माँ के प्रसाद का फूल उसे चाहिए था, उसे भी वो लाकर उसे ना दे सके। और सबसे बुरी बात कि वो अपनी बेटी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके, अंतिम बार उसे अपनी गोदी में भी नहीं ले सके। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में कक्षा 9 की एक फूल की चाह कविता की अंतिम 6 काव्यांशों की व्याख्या के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, आप अपने मन में उठने वाले किसी भी प्रश्न को, हिंदी भाषा से संबंधित किसी भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।